बोली किसे कहते हैं? किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। हम यहाँ रहते हैं, हमारे आसपास के क्षेत्र में जो भी भाषा बोली जाएगी उसको क्या कहेंगे? बोली कहेंगे। सामान्यतः व्यवहार में बोली शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में किया जाता है। किस अर्थ में किया जाता है? कि जो भी हम भाषा बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। किंतु दोनों में अंतर है, बोली और भाषा में अंतर है। देश के किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है। ठीक है, भाषा कैसे होती है? सीमित क्षेत्र में। क्या अपना देश है, उसके राजस्थान में यह बोली जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? राजस्थानी, तो उसको भाषा कहेंगे। ठीक है, इसका प्रयोग बोलने तक ही सीमित रहता है। भाषा का प्रयोग कैसे सीमित रहता है? बोलने तक ही सीमित रहता है, क्योंकि इसकी लिपि न होने के कारण इसका लिखित रूप नहीं होता। ठीक है, बोली की लिपि नहीं होने के कारण इसका लिखित रूप नहीं होता। जैसे हरियाणवी बोली है और इसकी लिपि नहीं है तो इसका लिखित रूप नहीं मिल सकता, केवल आपको सुनने को ही मिल सकती है कि हरियाणवी बोली है। जैसे भोजपुरी, गढ़वाली, कुमाऊनी आदि ये सभी बोलियां हैं और इनकी लिपि नहीं होती तो इनको लिखा भी नहीं जा सकता। ठीक है, अगला टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण यानी ग्रामर। ग्रामर या व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप से पूर्णतया ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी कि व्याकरण वह है जो किसी भी भाषा के शुद्ध रूप के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त कराती हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप से पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी वह नियम कायदे हैं जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। प्रत्येक भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण का गहन अध्ययन करना आवश्यक है। यानी किसी भी भाषा को अच्छी प्रकार से सीखने के लिए व्याकरण का अच्छी तरह अध्ययन करना आवश्यक है। व्याकरण के बिना भाषा का शुद्ध प्रयोग कर पाना असंभव है। यदि हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हम किसी भी भाषा का प्रयोग शुद्ध रूप से नहीं कर सकते। व्याकरण से ही किसी भाषा में स्थिरता, शुद्धता तथा मानकता आती है। व्याकरण क्या लाती है? भाषा में स्थिरता लाती है, यानी उसमें रुकावट लाती है, एक जगह स्थिरता लाती है, शुद्धता लाती है और मानकता लाती है। अगला टॉपिक है व्याकरण के मुख्य अंग, मेन पार्ट्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण के कौन कौन से अंग हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के मुख्य 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। जिसमें पहला अंग है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के स्वरूप, उच्चारण और उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। यानी वर्ण विचार के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करेंगे? तो इसके अंतर्गत वर्णों के स्वरूप की वर्ण कैसे हैं, उनकी बनावट कैसी है, उनका उच्चारण कैसे होता है, वह कौन से उच्चारण के स्थान से उच्चारित होते हैं और वर्णों के मेल से कौन कौन से शब्द निर्माण किए जा सकते हैं या नए शब्द बनाए जा सकते हैं। यह पहला अंग है व्याकरण का। दूसरा अंग है, अगला बिंदु है शब्द विचार। शब्द विचार क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। प्रत्येक भाषा का शब्द भंडार अनेक तत्वों से बनता है कि जो भाषा होती है उसमें अलग अलग तत्वों के शब्द मिलकर उसका भंडार बना रहता है या संग्रह बनता है। भाषा अपने ढंग से शब्दों का निर्माण करते हैं कि भाषा में जिस प्रकार के शब्दों की आवश्यकता होती है वह अपने हिसाब से उनको बना लेती हैं अथवा विभिन्न स्रोतों से शब्दों को अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण करती हैं। यानी कि अलग अलग जगह से भाषा अपने अनुसार शब्दों को अपने अंदर ले लेती हैं। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति यानी कि उनका जन्म कैसे हुआ और उनका विकास किस प्रकार हुआ, उनका निर्माण किस प्रकार हुआ, वह कहाँ से आए और उनका अर्थ क्या है आदि का अध्ययन शब्द विचार के अंतर्गत किया जाता है कि शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उनका विकास कैसे हुआ, उनका निर्माण कैसे हुआ, वह कहाँ से आए, उनका अर्थ क्या है, इन सभी का अध्ययन शब्द विचार के अंतर्गत किया जाता है। अगला टॉपिक है वाक्य विचार। हिंदी में प्रत्येक वाक्य की निश्चित बनावट होती है। प्रत्येक वाक्य में पहले कर्ता, फिर क्रम और अंत में क्रिया आती है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य का गठन और पदों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत यानी कि वाक्य की
निश्चित बनावट होती है, उसकी फिक्स बनावट होती है कि वाक्य किस प्रकार बनाया जाएगा। प्रत्येक वाक्य में पहले आता है कर्ता, फिर आता है क्रम और उसके बाद आती है क्रिया, यानी कर्ता, क्रम और क्रिया, इस क्रम में वाक्य बनता है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद की वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं, जैसे सरल वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य। वाक्य का गठन कि वाक्य को किन किन से मिलकर बनाया गया है और उनमें जो भी पद यानी शब्द यूज किया गया है, जो भी शब्द इस्तेमाल किया गया है, उनका आपस में क्या संबंध है, वह आपस में किस प्रकार संबंधित है, इनका अध्ययन वाक्य विचार के अंतर्गत किया जाता है। वाक्य का क्रम होता है कि पहले कर्ता आएगा, फिर क्रम आएगा और उसके बाद क्रिया आएगी। वीडियो देखने के लिए डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। धन्यवाद।